परम आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक अन्ना हजारे जी, आदरणीय बीके सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष भाई, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, इस 10 दिन की यात्रा में हम लोगों के साथी रहे। यहाँ पर उपस्थित सैकड़ों अनशनकारी और देश भर में इस आंदोलन के समर्थन में 5000 से ज्यादा अनशन करने वाले साथियों, उपस्थित देशभक्तों, साथियों, 1947 में जब यह मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, देश ने एक सपना देखा। अंग्रेजी राज जिस तरह से हिंदुस्तान को कंगाल बना गया, शायद नए हुकूमत के बाद भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो व्यवस्था भारत को उस तरह बढ़ाएगी जहां भारत एक खुशहाल भारत बनेगा। भारत कंगाल नहीं था, भारत के पास तकनीकी की कमी नहीं थी। भारत वो मुल्क था, ढाका के अंदर हमारे पास वो तकनीकी थी, एक माचिस की डिबिया में ढाका में मलमल बनता था और एक माचिस की डिबिया में वो बंद हो जाता था। वो ज्ञान विज्ञान हिंदुस्तान के पास था। जब ब्रिटिश के पास सभ्यता नहीं थी, ब्रिटिश के पास उद्योग नहीं था, तब भी हिंदुस्तान के पास बड़े बड़े नगर थे, सभ्यता थी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने जो व्यवस्था कायम की, उस व्यवस्था ने हिंदुस्तान को धीरे धीरे कंगाल बना दिया और अंग्रेजों को इस देश का मालिक बना दिया। लेकिन 1947 के बाद जो व्यवस्था बनी, लोगों ने सपना देखा था, नया हिंदुस्तान बन रहा है। नया हिंदुस्तान जब बनेगा तो नए तरह का इंसान बनेगा, नई व्यवस्थाएं बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज गया 1947 में, अंग्रेजी राज नहीं गया, अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं गई, अंग्रेजों का लूट का तंत्र नहीं गया। इसीलिए दोस्तों, आज भी हम उस चक्की में पिस रहे। कई लोगों को लग रहा है, कुछ मित्रों को लग रहा था, हमारे खास तौर से युवा साथियों को, आंदोलन बीच में क्यों रुक गया? बीच में नहीं आंदोलन रुका। मेरी उम्र 24 साल थी जब मैं विश्वविद्यालय का छात्र था। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। जिस तरह से आज मैंने कुछ नौजवानों में जोश देखा, हमारे अंदर भी था, हमारे मन में भी था। टकरा करके मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे, नया रास्ता नहीं ढूंढेंगे। मुझे गोली मारी गई। दुर्भाग्य या सौभाग्य से जिंदा बच गया। मैंने बहुत सोचा, क्रांति कैसे होगी मुल्क में? रास्तों पर जिद करके टिके रहने से लक्ष्य धूमिल हो जाता है। हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से इस मुल्क को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है।
इसके लिए सड़क पे लड़ना पड़े तो सड़क पे लड़ेंगे, इसके लिए संसद में लड़ना पड़े तो संसद में भी लड़ेंगे। लक्ष्य धूमिल नहीं होना चाहिए, निशाना अर्जुन की तरह से मछली की आंख होनी चाहिए। तरीका बदलेंगे, रास्ता बदलेंगे, जो भी तरीका जाता है। अगर एक दवा रिएक्शन कर रही है तो उसी दवा को खाते रहना समझदारी नहीं है। डॉक्टर बदलो, दवा बदलो। 5 अप्रैल से जंतर मंतर से लड़ाई शुरू हुई थी। सरकार ने वादा किया, धोखा किया। अप्रैल में धोखा करने के बाद अगस्त में वादा किया, धोखा किया। शीतकालीन सत्र में वादा किया, धोखा किया। बजट सत्र में वादा किया, धोखा किया। और इस बार तो 10 दिन से हमें एक ही बात सोच रहा हूं कि इस मुल्क में लोकतंत्र है भी या नहीं है। इसलिए दोस्तों, लड़ाई केवल लोकपाल की नहीं है। अब इस मुल्क के अंदर सच्चे लोकतंत्र को बनाने की ये लड़ाई आगे शुरू होनी है। लोगों का राज, जनता का राज, जनता की सरकार। और ये भ्रम में न रहना, जनता की सरकार में जो लोग आने के आकांक्षी होंगे उनके साथ शर्त करेंगे, लाल बत्ती उनके गाड़ी पर नहीं बंधेगी, सांसद निधि विधायक निधि नहीं होगा। 1 लाख जो सांसदों की तनख्वाह है उसका 1/4 उनको लेना होगा। जो भी इस शर्त पर मंजूर करेगा वो इस आंदोलन में शामिल होगा। बहुत तप और तपस्या से अन्ना ने इस आंदोलन को पैदा किया है। ऐसे नहीं खत्म होगा। सड़क से लेकर के अब संसद तक लड़ाई होगी। लेकिन आंदोलन होगा। जैसे अभी संसद, जैसे अभी जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, वैसे 2014 में भी चुनावी आंदोलन होगा। वोट की राजनीति से काम नहीं चलेगा। इस आंदोलन के पास कोई संगठन नहीं, अन्ना के पास कोई तिजोरी का खजाना नहीं। अरविंद नौकरी भी करते थे, उसको भी लात मार दी, वो भी कंगाल बन गए, फकीर बन गए। लेकिन लड़ाई होगी। जैसे सड़क की लड़ाई आपके दम पर हुई थी, संसद की लड़ाई भी आपके दम पर होगी। लेकिन चुनावी आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ जन लोकपाल नहीं होगा। चुनावी आंदोलन के बाद इस मुल्क की पार्लियामेंट में जाने के बाद 3 महीने के अंदर पहली शर्त होगी, जन लोकपाल बिल पास करो। राइट टू रिजेक्ट लाओ, राइट टू रिकॉल लाओ। और उस चुनावी आंदोलन की सफलता के बाद दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, इनमें से 15 चाहे ढका हुआ हो चाहे खुला हुआ हो, 15 के 15 जेल जाएंगे। बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। लेकिन इतना ही नहीं होगा, इतना ही नहीं होगा। एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, एक नई आर्थिक व्यवस्था बनेगी,
एक नई सामाजिक व्यवस्था बनेगी, एक नई सांस्कृतिक व्यवस्था बनेगी। इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो मालिक गुलाम बन गया था वो फिर से मालिक बन जाए। इसलिए चुनावी आंदोलन। और एक बात और आखिरी करके अपनी बात खत्म करूं। कई लोगों को लगता है चुनाव का आंदोलन तो उनका खेल है, मेरा इसमें उलट रहा है भाई। इस समय उनका खेल चल रहा है, इस समय उनका खेल चल रहा है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं। लेकिन चुनाव के समय हाथ जोड़ करके वो आपके दरवाजे पर आते हैं। उस समय आपका खेल चलेगा, आप मालिक होंगे उस समय। इसलिए इस आंदोलन की सफलता के लिए सबसे मुफीद समय है चुनाव। चुनाव जनता के हाथ में मुट्ठी, उसके हाथ में ताकत होती है। अभी सत्ता के हाथ में है ताकत, चुनाव के समय जनता के हाथ में ताकत होगी। जब जनता के हाथ में ताकत है उस समय उस ताकत से ऐसा तमाचा मारना, ऐसा तमाचा मारना, ऐसा तमाचा मारना कि अंग्रेजों को भी जो मारा था वो भी वो भूल जाए। अंत में दोस्तों 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।